हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज इस वीडियो ब्लॉग में हम बात करने वाले हैं कांधार कांड के बारे में। उसका कारण क्या है। जो हमारे भारतीय सिनेमा के एक डायरेक्टर हैं अभिनव सिन्हा, उन्होंने इस पर एक मूवी बनाई हुई है। उसका नाम है IC-814 और उसमें जो कैरेक्टर हैं उनको गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे कांधार कांड के बारे में, ये घटना कैसे अंजाम दी गई थी। उसके बाद बात करेंगे डायरेक्टर अभिनव सिन्हा ने क्या बदलाव किया जिसकी वजह से ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है, लोग सर्च कर रहे हैं और बहुत भला बुरा भी कह रहे हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू से इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 उड़ान भरती है दिल्ली के लिए, जिसमें 178 यात्री होते हैं, लेकिन साथ में 5 आतंकवादी भी होते हैं। जब फ्लाइट हवा में होती है उस दौरान यात्रियों पर कंट्रोल करने के लिए पैसेंजर केबिन में गोली चलती है, जिससे एक यात्री की मौत हो जाती है। गोली की आवाज सुनते ही जैसे ही पायलट अपने केबिन को खोलते हैं, उनको भी गन पॉइंट पे ले लिया जाता है। फ्लाइट में फ्यूल कम होने के कारण पायलट से बोला जाता है कि फ्लाइट को लाहौर तरफ लेकर चला जाए। जब पाकिस्तान से अनुमति मांगी जाती है इस फ्लाइट को उतारने के लिए, तो वहां की अथॉरिटी परमिशन नहीं देती उतरने के लिए। जब लाहौर में अनुमति नहीं मिलती उतरने के लिए, तो फ्लाइट को लाया जाता है पंजाब के अमृतसर में। पंजाब के एयरपोर्ट पर फ्लाइट उतरती है, लेकिन वहां भी फ्यूल नहीं भरा जा सका। जब फ्लाइट में अमृतसर में भी फ्यूल नहीं भरा जा सका, तो फिर फ्लाइट उड़ती है लाहौर तरफ। फिर इंडियन गवर्नमेंट पाकिस्तान गवर्नमेंट से बात करती है कि फ्लाइट को उतरने की अनुमति दी जाए। तब जाके फ्लाइट लाहौर में उतरती है, फिर उसमें फ्यूल भरा जाता है। उसके बाद फिर उड़ान भरती है अफगानिस्तान के कंधार के लिए, लेकिन लाइटिंग कम होने के कारण वहां पर उतरना संभव नहीं हो सका। लाइट की कमी की वजह से जब कंधार में फ्लाइट नहीं उतर पाती है, तो वो रुख करते हैं यूएई की तरफ। प्लेन के हाईजैकर्स यानी कि जो आतंकी हाईजैक किए होते हैं, जब यूएई सरकार से बात करते हैं कि हमको वहां उतरने की अनुमति दी जाए, तो यूएई गवर्नमेंट उनके सामने एक शर्त रखती है, आपको जो उसमें फीमेल्स हैं और जो बच्चे हैं उनको आपको छोड़ना पड़ेगा। आतंकी इस बात को लेके मान जाते हैं। तब जाके यूएई गवर्नमेंट ने हाईजैकर्स को अनुमति दी। यूएई से अनुमति मिलने के बाद हाईजैकर्स अपनी प्लेन को लेके दुबई के अल मिन्हत एयर बेस पे पहुंचते हैं और वहां पे फ्लाइट को उतारते हैं। उसके बाद 25 यात्री और एक वो यात्री जिसकी हत्या हो गई थी उसको छोड़ देते हैं। ये सारी घटना 24 दिसंबर 1999 की है। 25 दिसंबर यानी कि अगले दिन आतंकी फिर से फ्लाइट को लेकर उड़ते हैं और अफगानिस्तान के कांधार में पहुंचते हैं। फिर उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट के सामने अपनी शर्तें रखते हैं। उस दौरान एनडीए की गवर्नमेंट थी, प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। उसके बाद भारत सरकार सामने शर्त रखी जाती है कि हमारे 35 आतंकियों को छोड़ दिया जाए और $20 करोड़ हमको दिया जाए, यानी कि $20 करोड़ की फिरौती मांगी जाती है। लेकिन भारत के नेगोशिएशन के बाद यह तय होता है कि भारत पाकिस्तान के 3 आतंकियों को छोड़ेगा और उसके बदले वो यात्रियों को छोड़ेंगे। वो 3 यात्री होते हैं अजहर मसूद, मुश्ताक अहमद और अहमद उमर शेख सईद। ये 3 आतंकी छोड़े जाते हैं। उसके बाद 1 दिसंबर को भारतीय यात्रियों को छोड़ दिया जाता है और यही छूटे हुए आतंकी बाद में संगठन तैयार करते हैं, भारत के पार्लियामेंट पे हमला करते हैं, भारतीय सैनिकों पे हमला करते हैं। बहुत सारे आतंकी हमले भारत में होते हैं। हाल ही में कांधार की घटना फिर से चर्चा में आ गई। चर्चा में आने का कारण क्या है, हमारे जाने माने डायरेक्टर अनुभव सिन्हा, जो कि एक कम्युनिस्ट मानसिकता के हैं, एक वेब सीरीज बना रखे हैं जिसका नाम है IC-814, जो कि नेटफ्लिक्स पे आ चुकी है। इस वेब सीरीज में उन्होंने दिखाया है कि जो हाईजैकर्स रहते हैं वो मुस्लिम नहीं रहते हैं, वो हिंदू रहते हैं। जबकि पूरी दुनिया जानती, पूरा भारत जानता है कि इस घटना को किसने अंजाम दिया, वो 5 आतंकवादी कौन थे, उनका नाम क्या था, किन लोगों को छोड़ा गया, क्या शर्त रखी गई। तो एक बात बहुत गहराई से समझने वाली है कि एक ऐसी घटना के बारे में गलत तरीके से मूवी बनाई गई जिसको हम जानते हैं, और जिन चीजों को हम नहीं जानते हैं अगर उनमें छेड़छाड़ होती है तो आने वाली पीढ़ियां हमारे उसी पे विश्वास कर लेंगी। वो सोचेंगे कि ऐसा हुआ ही था। इसलिए हर एक चीज को हमें ध्यान देना चाहिए कि जो चीजें हमारे मार्केट में आ रही हैं, जो सिनेमा में आ रही हैं, जो चीजें दिखाई जा रही हैं, उनकी सत्यता क्या है। कई बार हमारे ही लोग खड़े होकर कहते हैं अरे फिल्म में तो ऐसा दिखाया गया था, इसलिए ये बात सही हो सकती है। 2-4 साल पहले दीपिका पादुकोण की एक मूवी आई थी जिसमें एसिड अटैक की स्टोरी थी और एसिड अटैक करने वाला शख्स मुस्लिम होता, जो रियल स्टोरी थी, लेकिन मूवी में उसमें हिंदू दिखाया गया। अभिनव सिन्हा ने सेम काम किया है। इस मूवी में उन्होंने जो कैरेक्टर मुस्लिम का था उसमें हिंदू लाके जोड़ दिया है, जिसकी कोई हमें आवश्यकता ही नहीं थी। इसलिए सिनेमा में जो भी स्टोरी आती है आपके समाज से जुड़ी हुई हो, आपके धर्म से जुड़ी हुई हो या किसी अन्य चीज से, अगर उसमें कंट्रोवर्सी दिखती है या फिर आपको टारगेट किया जा रहा है या फिर किसी विशेष धर्म को टारगेट किया जा रहा है, तो बहुत जरूरी है उसका एनालिसिस करना, उसकी सच्चाई में जाना। क्योंकि अगर आप उसकी सच्चाई में नहीं जाएंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां उसी बात को सच मान लेंगी और उसी को लेकर आपसे ही आर्गूमेंट करेंगे और आप जवाब नहीं दे पाएंगे। तो बहुत जरूरी हो जाता है हमें अपना इतिहास पढ़ना चाहिए, अपने धर्म ग्रंथ पढ़ने चाहिए और ये जानना चाहिए कि क्या चीजें सही हैं, क्या चीजें गलत हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। धन्यवाद।